हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अब तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना सीखेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड से हम दो तरह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। पहला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब तक हम जितने भी मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाले हैं, हम प्रॉफिट के फॉर्म में निकाले हैं। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड से जो हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं, वो हम कैपिटल के फॉर्म में निकालते हैं। इसे समझते हैं। जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में समझ चुके हैं कि एक पुराना रेस्टोरेंट है, जेआर रेस्टोरेंट। यह अपने बिजनेस में 15 लाख कैपिटल लगाता है और 3 लाख प्रॉफिट अर्न करता है। अब एक न्यू रेस्टोरेंट है जिसका नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कैपिटल जितना यह इन्वेस्ट किया है उसका 15% है। अब यह 3 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए यह न्यू रेस्टोरेंट कितना कैपिटल बिजनेस में लगाएगा जिससे वह 3 लाख का प्रॉफिट अर्न करेगा। यहाँ पर न्यू रेस्टोरेंट कितना कैपिटल लगाएगा जिस पर 15% प्रॉफिट अर्न करने के बाद इसको 3 लाख का प्रॉफिट होगा। यहाँ हमें कैपिटल निकालना है कि न्यू रेस्टोरेंट कितना कैपिटल अपने बिजनेस में लगाएगा कि इसको 3 लाख का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा 3 लाख, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 100 बाय 15, 20 लाख। न्यू रेस्टोरेंट अगर अपने बिजनेस में 20 लाख कैपिटल लगाता है तो इसको 3 लाख का प्रॉफिट होगा। अब सेम बिजनेस में जेआर रेस्टोरेंट सिर्फ 15 लाख कैपिटल लगा रहा है और 3 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और न्यू रेस्टोरेंट को 3 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए 20 लाख कैपिटल लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर 5 लाख ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद न्यू रेस्टोरेंट 3 लाख प्रॉफिट अर्न करता है। यहाँ पर एक तरह से जेआर रेस्टोरेंट को 5 लाख कैपिटल का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वह सेम प्रॉफिट 5 लाख कम कैपिटल इन्वेस्ट करके अर्न कर रहा है। यहाँ जो जेआर रेस्टोरेंट को 5 लाख कम कैपिटल इन्वेस्ट करके 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, वह 5 लाख जेआर रेस्टोरेंट का गुडविल है। इसे हम फॉर्मूला के रूप में समझते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स हमारा जो बिजनेस है जेआर रेस्टोरेंट, वह जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है 3 लाख, इसको अर्न करने के लिए न्यू रेस्टोरेंट को कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू रेस्टोरेंट को 20 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है 3 लाख के एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 20 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स हमारा जो बिजनेस है जेआर रेस्टोरेंट, वो एक्चुअल में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर जेआर रेस्टोरेंट 15 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर हो जाएगा 15 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी कहते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हम पिछले क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं।
कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरह से निकालते हैं। पहला, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दूसरा, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यह दो तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। इसको हम डिटेल में पिछले क्लास में समझ चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा हमारा 5 लाख। अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना सीखेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल 5 लाख ही आएगा। इसे हम समझते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां हम ध्यान देंगे कि जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक उसी तरह जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए हम सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। यहाँ ये फॉर्मूला कैसे निकला है वह हम यहाँ समझ चुके हैं। ठीक उसी तरह यहाँ ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख माइनस यहाँ पर 15 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद जेआर रेस्टोरेंट 3 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब अगर सेम कैपिटल न्यू रेस्टोरेंट इन्वेस्ट करेगा तो इसका प्रॉफिट होगा 15 लाख का 15%। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर अगर 15 लाख का कैपिटल न्यू रेस्टोरेंट भी इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 2,25,000। यहाँ पर न्यू रेस्टोरेंट को सेम कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद 2,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जेआर रेस्टोरेंट को 3 लाख माइनस 2,25,000 75,000 का यहाँ पर इसको सुपर प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि सेम बिजनेस में सेम कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद जेआर रेस्टोरेंट को 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और न्यू रेस्टोरेंट को 2,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 75,000 का यहाँ पर जेआर रेस्टोरेंट को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है जो कि सुपर प्रॉफिट है। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख माइनस 2,25,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकला है 2,25,000 75,000 हो जाएगा 75,000 मल्टीप्लाई 100 बाय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर है 15%, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। यहाँ पर 5 लाख का हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। यहाँ जो वैल्यू ऑफ गुडविल 5 लाख निकला है वह सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू है। 75,000 का सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए न्यू रेस्टोरेंट को 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटल के फॉर्म में 5 लाख निकला है। अब एक क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख और टोटल एसेट दिया हुआ है 16 लाख, जिसमें कि गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं है। आउटसाइड लायबिलिटी दिया हुआ है 7 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है दो मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है capitalized value of average profit minus actual capital employed। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है। इस 2 लाख के एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे जिसका 10% प्रॉफिट अर्न करने के बाद 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट आएगा। यहाँ कैपिटल हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई 100 बाय 10, 20 लाख। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल गया एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए 20 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2 लाख मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। यहाँ पर 20 लाख का हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा
टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यहां हम इसमें से माइनस करते गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट को, अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो उसको। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एसेट 60 लाख का है और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट। यहाँ पर 16 लाख के एसेट में गुडविल और फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी इसको माइनस करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल एसेट हो जाएगा 16 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी दिया हुआ है 7 लाख। नाइन लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख माइनस 9 लाख। 11 लाख। 11 लाख का हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल फिर भी 11 लाख ही आएगा, इसको हम समझते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहां दिया हुआ है 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NNR। यहां पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर हम निकाले हुए हैं 9 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, 10/100। यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 90,000, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख माइनस 90,000 1,10,000। यहां पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10, 11 लाख। यहां जो 11 लाख का वैल्यू ऑफ गुडविल निकला है वह कैपिटल के फॉर्म में निकला है। 1,10,000 के सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए फर्म को 11 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटल के फॉर्म में निकला है। यहाँ हम चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकाले या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकाले, हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल सेम आएगा। आई होप आप कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।